मैं सोच रहा था कि हम दोनों कहीं दूर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। इतनी सारी बातें हैं जो तुम्हें कहनी है। तुम्हें इतना प्यार देना है जो इतने सालों में नहीं दे पाया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमसे दूर रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे पास रहकर तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन बताकर अपनी फीलिंग्स को कम भी नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है हमें कहीं दूर जाना चाहिए? कहीं पेरिस? बहुत दूर है, हमें कहीं पास जाना चाहिए ना, ताकि सुबह से दूर ना रहना पड़े। तो पास में ही जाते हैं। इतना पास काफी है। हेलो। हाँ, मैं बस आ ही रही हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। बाय। माँ का फोन था। मोगैम्बो का फोन था। सोना 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 सोना, मैं बहुत खुश हूँ। पता है मुझे रात को ना नींद भी नहीं आती। अच्छा बैठ 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 बैठ। हाँ, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ मतलब तूने कैसा फील किया? देव भाई ने तुझे प्रपोज कैसे किया? मनाया कैसे? तुझे क्या लग रहा है तुम्हारे देव भाई ने सब कुछ किया? जो किया मैंने किया। मैंने उसे ढूंढा, मैं रिक्शा चला के उसके पास पहुंची और मैंने एक घुटने पे उसे प्रपोज किया। तूने देव भाई को प्रपोज किया? मम्मा, प्रपोज क्या होता है? प्रपोज जो भी हो, तुम बताओ तुम कैसी हो और सुबह से तुमने क्या किया? मैंने दादी की हेल्प की आपके लिए सलाद बनवाने के लिए। मेरे लिए? आप पता है मामा, बाबा मुझे टेस्ट भी करवा रही है। मैंने आज तक ऐसा सलाद कभी नहीं खाया, इसलिए मैं चुप रही हूँ। सोहा, ऐसा नहीं कहते। दादी इतनी मेहनत कर रही है ना मम्मा के लिए। चुप कर, आजा। सुहाना, नो सॉरी मामा, पर मैं अभी भाग रही हूँ। बाय। फौजी तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ ना, उन्हीं की वजह से हो। आई एम सो हैप्पी। अब तू घर वापस आ जाएगी ना, तो सब कुछ पहले से बेटर हो जाएगा। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ये कि अगर विक्की भी इन चीजों से खुश होता तो कितना अच्छा होता ना। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो हम साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सोनाक्षी, अरे मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन बहन ने रोक लिया। सॉरी भौजी, वो इतनी एक्साइटेड थी ना कि। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद इतनी उत्सुक हूँ तो तुम भी तो होगी ना। हाँ, लेकिन अब आप सोना से बात करिए, मैं गोलू को देख के आती हूँ। सोनाक्षी, बहुत अच्छी लग रही हो। नजर न लगे। अरे बच्चों को माँ की नजर कभी नहीं लगती। ओके, चलो आ जाओ, बैठो। फिर से कहो। अच्छा, आपको वो सुनना? डोंट, सिर्फ अभी नहीं, ये रोज कहकर आपको पकाती रहूंगी। माँ 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 माँ। मैं आपको जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। हाँ, बोल। देव और सोनाक्षी की फिर से शादी हो जाए तो कितना मजा आएगा। अरे उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तू कब से इतना बोरिंग हो गई आशा? वो क्या माँ? अरे फिर से शादी का मतलब है फिर से सारा सेलिब्रेशन, फिर से सारा शॉपिंग। नई साड़ी पहनने की पड़ी है आपको। एक मिनट आशा, तुमने हर चीज वेज क्यों बनाई है? देव दीक्षित आ रहा है तो कुछ तो नॉनवेज बनाना चाहिए था ना। क्योंकि देव दीक्षित जो है वो शुद्ध शाकाहारी है। आशा, ये मेरा घर है। अरे हम रिस्पेक्टेड बंगाली हैं, तो कम से कम एक फिश का आइटम तो होना चाहिए ना साथ में। करेक्ट। देव आ गया लगता है, मैं देखता हूँ। जाओ जाओ, आप खुल। वेलकम। अब तू मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता।
मतलब फिर से ट्रेनिंग शुरू? कोर्स ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बचपन के दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, ये तो मेरा साला है और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ। लेकिन हम लोग तुम्हें अपना फैमिली नहीं मानता। लेकिन मुझे तो लगा था कि अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अपना फैमिली तब तक नहीं मानूंगा जब तक बोस फैमिली से एक हग ना हो जाता। माँ क्या दादी, आपने तो डरा ही दिया था। तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। अरे विजय, तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। आ जाओ आ जाओ। बहुत फनी जोक था, बहुत हंसी आई। मिस्टर बोस साहब, अरे क्या सब लोग, चलो खाना खाते हैं, आओ आओ आओ। अब तो तुम हमारे फैमिली के हो। चलो चलो चलो, साथ में खाना खाते हैं सब मिलके। आ जाओ बेटा। मैं तो आपको भगा के लेके जाने वाला था, फिर से आपकी बेटी बीच में आ गई। बदमाइश। अब खुश तो है ना? मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे तुम लोगों की बातें हो गई हो तो चलें। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ दे। वेलकम होम। अच्छा आप बैठो और मुझे ये बताओ, आप सुबह से क्या कर रही हो? मैं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम। अच्छा ऐसे ही कुछ। मुझे लगा कि आप मेरे लिए सैलेड्स बना रही थी। अरे तुम्हें किसने बताया? आपकी सोहा ने। हाँ, उसी ने तो वो कंप्यूटर से पढ़ कर मुझे सुनाया और मैंने वो बनाया वो एक्साटिक एवोकाडो सैलेड। थैंक यू। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अरे जरूरत कैसे नहीं थी, मुझे भी तो अपनी बेटी के पसंद का खाना बनाने आना चाहिए। सोनाक्षी, मैं बहुत खुश हूँ। तूने मुझे मेरा देव लौटा दिया। शुक्र है कि तूने अपने दिल की बात सुन ली और हम सबके दिल जीत लिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ समझ में नहीं। माँ, थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए। अगर आप मुझे हिम्मत नहीं देती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो थैंक यू। पर ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सोनाक्षी, हो सकता है भविष्य में फिर से मुझसे कोई गलती हो। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं। हो सकता है हमारे रिश्ते में भी हो, क्योंकि हम दो अलग व्यक्ति हैं और चीजों को देखने का नजरिया अलग है हमारा। चाहे कुछ भी हो सोनाक्षी, वादा करो कि हम हमारे रिश्ते में कोई भी दरार नहीं आने देंगे, कभी अपना रिश्ता टूटने नहीं देंगे। तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। मेरे घर मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी लौट आई है। ऐसा ही होगा। जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। खाना कैसा लगा बेटे? अच्छा था। आपको कुछ बात करनी है? अंकल बुला सकता हूँ ना? नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और ना तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बस लक विश करना चाहता हूँ तुम्हें। तो आप मेरे और सोनाक्षी के डिसीजन से ओके? पहले मैं हमेशा बोलता था कि मुझे यहाँ से जाना है कोलकाता, क्योंकि कोलकाता मेरा घर है। लेकिन बेटा, जब 7 साल के बाद मैं यहाँ वापस लौट कर आया तो मुझे इस शहर में एक अच्छी सी फीलिंग हुई और मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा शहर है, मेरा घर है। मैंने यहीं से तो सारी शुरुआत की थी। शोना और सौरभ यहीं बड़े हुए। यहाँ आकर मुझे एक कनेक्ट सा फील हुआ, जैसे तुम्हें और शोना को फील हुआ है ना।
इसीलिए तो तुम सब कुछ भुलाकर साथ में हो। मैं सही कह रहा हूँ ना बेटा? इसलिए मैं तुम दोनों को तुम्हारे डिसीजन के लिए गुड लक कहना चाहता हूँ। बेटा तुम दोनों साथ रहो, एक दूसरे की कमजोरी नहीं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनो। और हाँ, दोबारा कभी एक दूसरे को हर्ट मत करो, क्योंकि तुम लोगों की फैमिलीज तुम लोगों को बहुत प्यार करती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार आपको डिसअपॉइंट ना करूं। ना चाय खाओ। अरे अरे ईश्वरी जी, जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। बैठिए। देव तो अभी अभी चला गया यहाँ से। हाँ, हाँ, पर खैर मैं तो आप दोनों से मिलने आई हूँ। अच्छा कि आप आ गई, ये भी तो आपका ही घर है, आप जब चाहे आ जा सकती हैं। बिल्कुल आयशा बिल्कुल सही कह रही है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती। मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। सब ठीक तो है ना? दरअसल मैं कुछ मांगना चाहती हूँ हमसे। और जो चीज मैं चाहती हूँ वो छोटी चीज नहीं है, पर मुझे यकीन है आप मुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आज हम सभी के लिए बड़ी खुशी का दिन है। देव और सोनाक्षी ने फिर से एक दूसरे को चुन लिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो मैं। देखिए आप पुरानी कड़वी बातों को भूल जाएं और आपको जो भी कहना है आप खुल के कहिए प्लीज। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊं। हाँ बैठो ना। आइए। आपने कहा था ना भाई साहब मुझे कि आपकी रोनीता भी आपकी बहू नहीं बेटी समान है, आपकी दोस्त है। वैसे मैं भी मेरी सहेली को, अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए। नहीं भाई, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सुना नहीं ईश्वरी जी ने क्या कहा? जल्दी जाके मिठाई लेके आओ, मुंह मीठा कराओ। हाँ बाबा, अब भी लेकर आया। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जब तक तुम मेरे सामने हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों का ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। हाँ, लेकिन वहाँ हम दोनों के बीच में बहुत सारी दीवारें हैं, लोग हैं। और यहाँ सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। और माँ, मामा जी, विक्की, एलिना, गोलू, सोहा। एक को भूल गई तुम। किसे? जस्सी। मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? परेशान तो नहीं हूँ। मतलब तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा लगा? बुरा भी नहीं लगा। अजीब है ना?
काम तुम कर रही हो और डिस्ट्रैक्ट मैं हो रहा हूँ। बहुत बातें सीख ली है तुमने। मैं हम दोनों के लिए कॉफी लेके आती हूँ, ओके? देखे तो ये खरगोश काम क्या करते हैं। तुमने मुझे इतने सारे मेल्स लिखे हैं। ईश्वरी जी, आपको नहीं पता, ये कह के आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं पिछले 7 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। माफी चाहती हूँ, मैंने बहुत देर कर दी। ईश्वरी जी, कड़वी बातों को भूल जाइए और मुंह मीठा कीजिए। हाँ, खा तो रही। एक और लीजिए। अरे नहीं, अरे लीजिए ना एक और, अभी तो बस, सोनाक्षी भी बस। नहीं है यहाँ पर। ईश्वरी जी, बस अब हमें आगे देखना है और जो भी करना है वो हमारे देव और शोना की खुशी के लिए करना है। सच में मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब, आपने मेरी बात रख ली। मुझे लगता है हमें देव और शोना से बात करके एक अच्छा सा डेट फिक्स कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सोनाक्षी से बात कर लीजिए, मैं देव से बात कर लेती हूँ। जी। अब तो बस हम दोनों परिवारों को साथ में मिलकर ढेर सारी खुशियाँ बांटनी है। अरे हाँ, मुझे पता है सोनाक्षी घर पर नहीं है, अगर वो होती तो मैं खुद ही उसे दे देती, पर ये शगुन आप उसे दे दीजिएगा मेरी तरफ से। और उसे कहिएगा उसकी माँ ने ये दिया है और बहुत जल्द धूमधाम से उसकी ये माँ उसे घर ले जाएगी। आज मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस प्यार को मैं पीछे छोड़ आई थी, अब उस प्यार की निशानी हमेशा मेरे साथ रहेगी। आई एम सो हैप्पी। इतनी खुश हूँ, लेकिन इस खुशी में भी एक अकेलापन सा है, क्योंकि मैं ये न्यूज़ मिस्टर ओबोरो के साथ शेयर ही नहीं कर पाऊंगी। ओह गॉड देव, इस खुशी पर तुम्हारा उतना हक है जितना मेरा। यही तो हम चाहते थे ना। और आज जब ये खुशी मिली है तो तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं तुम्हें देखती रही, तुमसे कहती रही कि मैं जा रही हूँ, और तुमने मुझे जाने दिया। How could you do that to me? सोनाक्षी, देव, मैं बस ये डिलीट ही कर रही थी। ये सब मैंने 7 साल पहले लिखा था, जब मैं गुस्सा थी, मैं सैड थी। वो सब लेट आउट करने के लिए ये मेल्स। अब इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज। लाओ, मैं डिलीट कर देती हूँ। क्या क्या डिलीट करोगी सोनाक्षी? देव, ट्रस्ट मी, ये सब 7 साल पहले। 7 साल जो तुमने मेरे बिना बिताए। तुमने और सुहाना ने सारी मुसीबतें अकेले ही झेली। वही 7 साल है ना ये। मैं जानना चाहता हूँ क्या होता उन 7 सालों में। और क्या क्या डिलीट करोगी? जो तुम यहाँ से डिलीट कर दोगी, वो अपने यहाँ से तो डिलीट नहीं कर पाओगी ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया देव। बस यही इन मेल्स में लिखा, बस मैंने भेजी नहीं। ये मेल्स मेरे लिए लिखे हैं ना, मेरा नाम है ना इन पर। मुझे जानने दो क्या लिखा है। सोनाक्षी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या क्या सहा, क्या क्या देखा उन 7 सालों में। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, उन 7 सालों में क्या क्या हुआ, वो सब मुझे जानना है। देव, इनमें ऐसी बातें भी है जो तुम्हें हर्ट कर सकती है। मैं तब अलग थी। ये बातें सब मैटर नहीं करती अब। सोनाक्षी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में जो कुछ भी हुआ, मैं सब कुछ जान लूं। ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सोनाक्षी, प्लीज। लेकिन देव, सोनाक्षी, मैंने कहा ना, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए प्लीज ये मेल्स मुझे सेंड कर दो। एक शर्त पर। क्या? मैं अपने 7 साल तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, तुम्हें भी वही करना होगा। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ
रीना ने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैंने अपने बारे में तो एक पेज भी नहीं लिखा है। चलो मुझे सेंड करो। अभी तो तुमने ही कहा ना देव कि ये हमारे लिए अच्छा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें मुझे बतानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सोनाक्षी। कॉफी ठंडी हो रही है। चलो आओ, चलो मुझे मेल भेजो जल्दी से।